Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to start a new chapter, Lesson 11, Weather and Seasons. I hope you might have heard about this word. आप लोग familiar होंगे इस word से, isn't it? So, children, in this particular chapter, we are going to study about what is weather, weather क्या होता है, what causes changes in weather, then what are seasons, how do seasons affect our lifestyle. Let's move on, children. Weather. आपने ये वर्ड सुना है ना? कहाँ सुना है बच्चों, बताइए मुझे. वेदर. वेदर आप कहते हो ना, आपके फ्रेंड्स या फिर एल्डर एल्डर पीपल जो रहते हैं या फिर टीचर्स जो रहती हैं, आपको पूछती हैं ना, वो हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड. या फिर आप पूछते हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, इमेजिन कि दे स्टे इन सम अदर सिटी, वो किसी अदर सिटी में रहते हैं. जस्ट इमेजिन वो पटना में रहते हैं, ओके, एंड यू रिसाइड एट डाल्टनगंज. तो पटना का जो वेदर है ना बच्चों, वो इट विल नेवर बी सिमिलर टू डाल्टनगंज, हमेशा डिफर करेगा. सो जो आपके रिलेटिव रहते हैं पटना में, वो आपसे कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वो आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि हाँ, आपके यहाँ का, आपके शहर का वेदर कैसा है. माइट बी अभी हमारे यहाँ तो चिल्ड कोल्ड है विंटर्स के, बट ब्राइट सन इज ऑल्सो देयर इन द डे टाइम. यूल एक्सप्लेन लाइक दिस एंड यूल आस्क देम अगेन बैक. आप उनसे भी पूछिएगा तो आपके यहाँ का वेदर कैसा है, हाउ इज़ द वेदर एट योर साइड और इन योर सिटी. माइट बी रेनिंग ओवर देयर, तो ही विल एक्सप्लेन कि नो इट्स चिल्ड कोल्ड ओवर हियर इवन, बट इट्स नॉट अ सनी डे, इट्स रेनिंग ओवर हियर. तो क्या है, वेदर को हिंदी में हम लोग कहते हैं मौसम. क्लियर हो गया. नाउ वेदर इज द कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर at a particular place and time. Weather does not remain the same but changes from day to day. Weather जो है वो हमेशा इक्वल नहीं रहता, सेम नहीं रहता है, इट चेंजेस. अगर मान लीजिए मॉर्निंग में आपको दिख रहा है कि फॉग है, ओके, एंड आफ्टर 1 or 2 hours यू कैन फाइंड कि फॉग हैज़ बीन रिमूव्ड और अब ब्राइट सन आ गया है. कभी कभी ब्राइट सन है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही अचानक से आप देखोगे कि क्लाउड्स हैव बीन फॉर्म्ड एंड इट स्टार्टेड रेनिंग समटाइम्स. So this is only known as weather. So some days are sunny, the sun shines brightly in the sky. Some days are cloudy, the sun hides behind clouds. Now some days are rainy, the air becomes humid. तो जब रेनी सीजन आता है या फिर रेन होता है, तब जो वेदर होता है हमारा, या एयर होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही ह्यूमिड हो जाता है. Now some days are windy, plants and trees sway. कभी कभी विंडी वेदर भी रहता है. Then some days are hot, we sweat a lot. मीन्स हॉट सीजन कब रहता है, समर्स में हॉट रहता है, एंड उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं. नाउ सम डेज आर कोल्ड, वी शिवर विथ कोल्ड. विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस वक्त हम लोग ठंड से कांपते हैं ना, कांपने को ही इंग्लिश में शिवर कहा जाता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं. वेदर इज अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर्स: द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. चिल्ड्रन, नाउ द फर्स्ट इज सन. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सन इज देयर, विंड इज देयर, क्लाउड्स आर देयर एंड इवन रेन. चिल्ड्रन, सन, डेज आर वार्मर एंड नाइट्स आर कूलर. डू यू नो व्हाई. आपको पता है ऐसा क्यों होता है. सन जब डेज वार्म होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ब्राइट सन रहता है, बट नाइट्स क्या होता है, कूलर. नाउ ऑल्सो यू कैन फील दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है ना, डेज आर वार्मर एंड नाइट्स आर कूलर, ये आप अभी महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो. विंटर्स में भी, विंटर्स में डे टाइम जो है वो थोड़ा वार्मर हो गया, बिकॉज द ब्राइट सन इज देयर, तो उस वक्त थोड़ी वार्म रहती है. एंड जैसे जैसे इवनिंग होती है और नाइट स्टार्ट होती है, द डे बिकम्स कूलर, इजंट इट. शाम के बाद जैसे अंधेरा होता है, रात होता है, तो रात में बहुत ठंड लगती है. क्या आपको पता है ऐसा क्यों. बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द सन्स रेज इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड मेक इट हॉट. सन की जो रेज है वो अर्थ के सरफेस पर रहती है, इसलिए हीट होता है. और जैसे ही सन रेज फिनिश हो जाती है, व्हाट हैपेंस, वहाँ पे हॉट होती है, और उसके बाद जैसे ही हट जाती है, क्या होता है, ठंड पड़ने लगता है. इवनिंग टाइम तो सनराइज नहीं रहती है. कैन यू एवर सी. नो, आई डोंट थिंक सो. सो अमंग द पार्ट्स ऑफ द डे द आफ्टरनून इज वार्मर,
than the morning and the evening. Yes, it's correct कि अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो बच्चों, तो उस वक्त थोड़ा सा आपको क्या फील होता है? इट्स नॉट चिल्ड भी बोल सकते, बट हाँ, सुबह सुबह ठंड लगती है. उसके बाद जो आफ्टरनून होता है ना, वो वार्मर रहता है. एंड द इवनिंग इज what? Cooler. It is because at noon the sun is directly over our heads and sun rays fall straight on us. In the morning and evening, sun rays are slanting. See the picture, it has been demonstrated very clearly कि मॉर्निंग में कैसा रहता है. मॉर्निंग में स्लांट रहता है, पूरी तरह से सनराइज नहीं जाता है. एंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून क्या होता है, एकदम सीधा आपके सर पर रहता है धूप, तो वो डायरेक्टली इट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. एंड अगेन इन द इवनिंग, बाय इवनिंग क्या होता है, वो फिर स्लांट फेस करता है, तो स्लांट में वो कम जाता है. उसकी जो हीट होती है सन की, वो अर्थ पे थोड़ी सी वीक हो जाती है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट फैक्टर affecting weather is wind, children. Wind यानी हवा, हम कहते हैं ना. So moving air is called wind. Wind also affects weather. Moving air जो रहता है उसे हम wind कहते हैं, और ये भी हमारे weather को बहुत ज़्यादा affect करती है. A gentle wind is called a breeze. It is very pleasant when a breeze blows. जो gentle wind, हल्का हल्का हवा चलता है ना, वो बहुत ही pleasant लगता है, soothing लगता है हमें. And और इवन यू कैन फाइंड इट इन समर्स, चिल्ड्रन. समर सीजन में जब हल्का हल्का हवा चलता है ना, हमें बहुत प्लेजेंट फील होता है. नाउ समटाइम्स विंड्स ब्लो हार्ड, दे आर कॉल्ड स्टॉर्म. बिल्कुल इस तरह से चिल्ड्रन. कभी कभी क्या होता है कि बहुत, जैसा तूफान, हिंदी में हम कहते हैं ना तूफान आ गया, खूब स्पीड में विंड हो रहा है, ब्लो कर रहा है विंड, तो उस वक्त क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉर्म्स. स्टॉर्म कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. जब स्टॉर्म आता है ना, तूफान, आंधी आती है जो कहते हैं हम हिंदी में, तो जब आंधी आती तो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाती है. बहुत घरों के छत गिर जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स जो रहते हैं, वायर्स रहते हैं, ये गिर जाते हैं. समटाइम्स इवन द ट्रीज, चिल्ड्रन, विच आर स्टैंडिंग ऑन योर इन योर गार्डन समटाइम्स, या फिर आपके मेन रोड्स के कॉर्नर्स में भी जो रहते हैं ना ट्रीज, टॉल ट्रीज, दे ऑल्सो समटाइम फॉल्स एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस. तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डैमेज हमें फेस करना पड़ता है. Now on a bright sunny day, sun rays hit the ground and make it hot. The air near the ground also gets very hot. Hot air is very light, so it rises up. Hot air जो होता है ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है उसका, इसलिए वो क्या होता है, वो ऊपर की ओर, you can say, or towards the sky. I think you people have studied about evaporation ना. इट इज़ द सेम, चिल्ड्रन. बिल्कुल वही इवापोरेट होता है. सन की जो रेज होती है, हीट जो रहती है, वो कहाँ फॉल होती है? यहाँ अर्थ पे. और जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो अगेन जो हीट है, फर्स्ट इट कम्स ओवर हियर, और उसके बाद ये हीट फिर से स्काई की ओर, क्योंकि वो हल्की होती है, उसकी वेट बहुत कम होती है, तो अगेन इट इन फॉर्म ऑफ वेपर इट मूव्स अप इन द स्काई एंड इट फॉर्म्स व्हाट? ब्यूटीफुल ब्लैक क्लाउड्स. ओके, तो क्लाउड्स फॉर्म होती है, तो क्लाउड्स के बाद क्या होता है? थंडर स्टॉर्म्स होता है, एंड अगेन इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, चिल्ड्रन. सो व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो विथ अ लॉट ऑफ डस्ट विद देम, they are called a dust storm. Now when a storm is accompanied by lightning and thunder, it is called a thunderstorm. Clear? Now the next is clouds. The next factor affecting the weather. First क्या था? Sun. Second is wind. And the third is clouds, children. क्या होता है? You must, clouds क्या होता है? ये तो आप सबको पता है. हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? बादल. इन ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, या फिर जब रेनफॉल होने वाली रहती, उसके पहले क्लाउड्स का कलर क्या हो जाता है? इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, चिल्ड्रन. ओके, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है ना ऐसे. बट इन अदर टाइम्स, जब सनी वेदर रहता है, तो उस वक्त कैसा रहता है? इट इज वाइट इन कलर, चिल्ड्रन. सो यू मस्ट हैव सीन क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई. बादल को उड़ते हुए भी देखा है ना आपने. डू यू नो हाउ दे आर फॉर्म? नाउ लेट अस सी कैसे वो फॉर्म होते हैं. The sun's rays fall on a seas, rivers, lakes, etc. and heat the water in them. Now the hot water changes into water vapor and rises into the sky.
सेम जो इवापोरेशन मैंने आपको बताया था, उसी तरह वो क्या होता है, सन की जो रेज है वो वाटर में आती है, इन द जहाँ पर लेक होता है, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, सीज होते हैं, उसमें आती है, उसमें हीट जनरेट होता है एंड अगेन वो वेपर बन के पानी, गर्म पानी जब आप गैस स्टोव यूज़ करते हो ना, उस पर बॉयल करते हो और रेगुलरली वो लगातार बॉयल होते जाए एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, अगर ग्लास ऑफ वाटर यू हैव टेकन, आफ्टर 10 मिनट्स यू विल गो एंड सी द बाउल इज एम्प्टी, उसमें बिल्कुल वाटर नहीं रहेगा। क्यों, कहाँ गया वो वाटर, इट बिकेम वेपर, वो वाटर जो है वो वेपर बन के ऊपर की ओर ब्लो हो जाता है। इन द सेम मैनर चिल्ड्रन, वो वाटर पहले हीट आती है इस पे और उसके बाद वो हीट अगेन इट मूव्स अप एंड बिकम्स क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद अगेन इट मूव्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. This is known as evaporation. Now, after reaching a great height, the water vapor cools down to form tiny droplets of water. These droplets join together to form clouds. So, clouds कैसे form होता है, clear हो गया? Now, clouds also affect weather. On a cloudy day, clouds block sun rays, making the weather cool. So, cloudy days are cooler than clear days. तो जो cloudy days रहता है ना, clouds है, clouds में क्या है, water fill है, तो वो उससे क्या, जो हवा चलती है ना, वो ठंडक हमें पहुंचाती है। अगर बादल आ जाती है सन के सामने तो हमें आराम लगता है ना, प्लेजेंट फील होता है ना। सो बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स, लेकिन एक डिफरेंस है, ये तो मॉर्निंग आवर्स का था, बट नाइट में क्या होता है कि जो क्लाउड्स जब फॉर्म होती है तो जो नाइट होता है ना, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू सी द मून, मूनलाइट भी हमें मिलती है अर्थ को, तो वो मूनलाइट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि नाइट्स दे आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स. ओके, नाउ व्हाई? It is because the sun's rays fall on the earth during the day and make it hot. On a clear night, this heat from the earth rises up and escapes into space. But on a cloudy night, clouds block the heat from escaping, the earth remains warm. Clear? Now the next comes rain, children. सब बहुत मज़ा आता है ना, बारिश होती है तो. So rain, what is rain? It is also another factor of weather. When many tiny droplets join together in clouds, they become big and heavy. Now these drops of water falls as rain. जो छोटे छोटे वेपर मैंने अभी आपको बताया था ना, रिवर, पॉन्ड, सी से ऊपर की ओर वेपर बन के जाती है, क्लाउड्स फॉर्म, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो रहती है वही पूरा इकट्ठा होके मिलके वो क्लाउड्स फॉर्म करती है एंड इट अगेन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो रेन के भी छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के आते हैं ना, you might have observed this. So rain cools the temperature of the place where it falls. Now rain brings relief during hot weather. जब hot weather रहता है, समर्स में अगर बारिश होती तो हमें बहुत pleasant feel होता है, बहुत relief मिलता है. We are away from the heat. Sometimes when clouds reach a very great height, the water droplets in them freeze. जब बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाता है ना क्लाउड्स जो रहता है, तो क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होता है ना वो फ्रीज्ड हो जाता है, वो जम जाता है. You can say, now these frozen drops of water falls as snow. This phenomenon is called snowfall. घर पे भी आपने देखा होगा ना, जब सिंपल वाटर आप घर में बकेट में रखो वो नॉर्मल रहेगा, जैसे आप उसे रेफ्रिजरेटर में डालोगे, जो उसका डोर रहता है, जो पानी बहुत लोग रेफ्रिजरेटर के वाटर को इनटेक करते हैं ना, पीते हैं ना, ठंडा पानी पीना है कहते हैं, तो उसके डोर पर जो आप रखोगे बॉटल को, तो इट विल बी अ चिल्ड, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा रहेगा वो. बट एज यू अप्लाई दैट बॉटल और या फिर वो जो वाटर रहता है उसको जब आप आइस ट्रे में आप फिल करके डीप फ्रीज़र में आप पुट करते हो, तो थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है एंड इट बिकम सॉलिड्स. तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड कर रही है इट इज़ वेरी लो, वहाँ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर उसके अंदर रहती है, दैट इज़ वाई इट फॉर्म्स आइस ओवर देयर. एंड इन द सेम मैनर, और वो ठीक जो आइस ट्रे जहाँ पर हम लोग रखते हैं ना बच्चों, उसके ठीक नीचे वाला जो मेल्ट होकर गिरता है, वहाँ पर आपने देखा होगा छोटे छोटा फोम टाइप का आइस क्यूब्स बोल सकते हो आप, फॉर्म हो जाते हैं, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नो. सी रेफ्रिजरेटर को अगर आप ओपन करके अच्छे से देखना फॉर 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज योर मदर विल डेफिनेटली स्कोल्ड यू एंड इवन मी व्हाट मैम हैज़ टॉट. तो रेफ्रिजरेटर को जब आप ओपन करोगे ना तो बिल्कुल सेम इट इज़. डीप फ्रीजर देखोगे तो आइस क्यूब्स हैं, वो क्या है, इवन इन द स्काई इट्स द सेम, और उसके ठीक नीचे वाला जो लेयर रहता है ना वो स्नो टाइप का रहता है. क्लियर? सो क्लाउड्स में भी उसी टाइप का टेम्परेचर फॉर्म होता है.
Now, snowfall occurs in high and hilly areas. The nearby areas also cool because of snowfall. तो जहाँ snowfall होता है उसके आसपास के भी जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ भी जो वेदर होता है वो कूल हो जाता है. Now sometimes water vapor cools near the ground and water bodies and form tiny droplets of water. Thus a cloud is formed near the surface of the earth. It is called fog. जो हमारे सिटी में होती है ना, फॉग आपने सुना है ना. तो क्यों होता है, वाटर वेपर जो है वो कूल हो जाता है ग्राउंड के पास में, और जो वाटर बॉडीज हैं वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. सी ओवर हियर लाइक दिस, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में रहते हैं. और अ क्लाउड, एक टाइप का क्लाउड फॉर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर में नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉग. द फॉग मेक्स द वेदर ऑफ अ प्लेस कूल एंड वेट. क्या होता है फॉग होने से, जो भी प्लेस रहता है उस जगह का जो वेदर होता है वो बहुत ही कूल हो जाता है और वेट. जब फॉग रहता है ना बच्चों, और आप घर के बाहर निकलोगे तो जो भी ड्रेस आप वो वेयर किए हो ना, आप देखोगे कि वो भीग गया, इट बिकम्स वेट. तो आप बोलोगे कि हम फॉग में गए और हम भीग गए. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर, स्मॉल स्मॉल वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं फॉग में, फॉर्म ऑफ क्लाउड्स ओनली, यू कैन से इट इज़ ऑल्सो. तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके बॉडी में टच हो जाते हैं, आपके ड्रेसेस पे. दैट इज़ वाई यू गेट वेट. क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू.